है, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। मेरे अल्लाह, मेहरबानी करके हमें दोबारा यहाँ ना लाना। देखो मलिहा, कुछ भी तो नहीं बदला, सब वैसे का वैसा ही है। उफ मेरे खुदा। खैरियत, आप लोग यहाँ कैसे? खैरियत है मेरी जान, सब खैरियत है। मैं बस जरा जज के फैसले तक यहाँ इंतजार करना चाहती थी। बहुत याद आ रही थी हमें जगह ये है। अरे क्या हुलिया बनाया हुआ है आप लोगों ने? अगर अब्बास को सजा हो गई और वो जेल चला गया तो जश्न के लिए लिबास कम आएगा। अरे वाह मलिहा, क्या बात कर दी तुमने बेटा। वैसे आप सबको यहाँ खुशामदीद। हमने साथ आने का मंसूबा नहीं बनाया था। मैं तुम्हारे पास आ रही थी, देखा कि हुरिया साहिबा भी आ रही हैं। तो कोई मसला हुआ है? काफी दिनों से मैं यहाँ नहीं आई। मैं अंदर जा रही हूँ अम्मी। अरे अंदर मत जाओ बेटी, बुरा हाल है घर का, कोई चीज ना सर पे गिर जाए। अच्छा रुको, मैं भी आ रही हूँ, रुको तो सही। ए भागा भी नहीं जाता मुझसे तो। जब से आप उस घर से गई हैं मेरे पास कुछ करने को काम ही नहीं है। असल में मेरे साथ ये सब कुछ अचानक से ही हो गया। अरे तो क्या तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से चली गई? नहीं, ऐसा मत कहें। जल्द या बदेर आप ठीक हो जाती। इस वजह से मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए शर्म आ रही है, मगर मुझे जब तक नई नौकरी या रहने की जगह नहीं मिल जाती, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? देखिए, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती और मैं इस शहर में सिर्फ नर्सिंग के लिए आई थी। आप मेरे जहन में आने वाली पहली शख्सियत हैं। मैं आपको अपनी दोस्त समझती हूँ। अगर आप कबूल ना करें तो मैं समझ सकती हूँ। अलबत्ता मुझे नहीं मालूम अगर मैं यहाँ रहूँ तो आपके लिए कैसे मुफीद साबित हो सकती हूँ। मैं आपकी दवाइयों का ख्याल रख सकती हूँ। क्या कहती हैं इस बारे में? दवाइयों का ख्याल तो मैं रख ही रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज से तुम मुझे जमरुद कहोगे। ठीक है मलिहा। हे मेरे खुदा, बाहर बैठते हैं बेटा। मेरे कपड़ों से तो फफूंदी की बदबू आने लग गई है। तो अंदर तो जहन्नुम जैसा गर्म हो रहा है। पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए हैं आज फिर। सब खड़े हो जाएं। अल्लाह अपने करम से मुझे इस सूरत हाल से निकाल दे, मैं इल्तिजा करता हूँ। मुद्दई अब्बास दमीर खान की जानिब से इस्तगासा को फराहम किए गए सबूतों में मुदाखलत और दीगर सबूतों में रद्दोबदल और तहकीकाती कार्रवाइयों में रुकावट डालने और हादसे के वक्त अपनी मौजूदगी साबित न करने के पेश नज़र और किसी भी मुमकिन फरार को रोकने के लिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है और ये फैसला करती है कि इसे हिरासत में रखा जाए। नहीं जनाबे वाला, ऐसा न करे। मैं जेल नहीं जा सकता। रहम करे मुझ पर। अदनान, मैं कह रहा हूँ, तुमने उस औरत की बातों में आके मेरा खानदान तबाह कर दिया है। मैं जरा रेस्ट रूम से आती हूँ। चम्मच देना जरा मुझे, चम्मच। अच्छा, तो तुमने पूछा था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो देखो मेरी जान, अदनान साहब कोर्ट गए हैं ना, अल्लाह उनको खैर दे। अब्बास को जेल भेज देंगे वो। जब हमें खुशखबरी मिल जाएगी ना बेटा, तो हम तुम्हें भी यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। हमने पहला मरहला अबूर कर लिया है, आगे भी सब आसान हो जाएगा। लगता है समात काफी तवील हो गई है। मैंने उमर भाई को भी कॉल की, लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। जमरुद बेटी, तुम्हें उमर को नहीं, अपने शौहर को फोन करना चाहिए। हाँ, अदनान का फोन आ गया। कितना अच्छा आदमी है। कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं इनका जिक्र करो तो फोन कर लेते हैं वो। आप जल्दी फोन उठाएं ताकि पता चले वहाँ क्या हुआ है। हेलो अदनान, क्या हुआ? हम जीत गए जमरुद, सब खत्म। क्या वाकई? अब्बास को जेल हो गई है। अब देखना वो कभी बाहर नहीं आएगा। उन्हें वाकई जेल हो गई? अल्लाह शुक्र, शुक्र है अल्लाह तेरा। उफ, बहुत शुक्र है। मैंने तो उनसे बहुत कहा अच्छा था ना कि लगा। मैं उसे बचकर नहीं निकलने दूंगा। जेल भेज दिया गया है, वो मुकदमे तक वहीं रहेगा और फिर उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तेरा शुक्र है अल्लाह। मजा आ गया मुझे तो। अब हम अपनी हवेली वापस जाएंगे।
आपा सुबह बखैर। सुबह बखैर, खुश रहो। बहुत शुक्रिया। मैं ये गुलदस्ता लेना चाहता हूँ। खैरियत अपनी बीवी के लिए ले रहे हो? जी, मेरी बीवी के लिए। क्या सालगिरह है उसकी? आप ऐसा ही समझ लें। ये ले भाई, इसमें मैंने एक कार्ड भी रख दिया है। अच्छा किया बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेहमत। मेहमत। आपा, क्या आपका बेटा है मेहमत? हाँ, मेरा बेटा है। आपा जान, आप ये कार्ड रख ले। अब से मेहमत के स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो बेटा? मैं काफी अरसे से परेशानी महसूस कर रहा था और मैंने उससे निजात पा ली है। खुशखबरी मिली तो सोचा कुछ अच्छा काम कर लूं। ये लीजिए आपके फूलों के पैसे। ये तो बहुत ज्यादा है। इस गुलदस्ते को मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। नहीं नहीं, आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हमेशा खुश रखे। आमीन। जमरूद आपा, सोहा तुम? चलो अंदर चलते हैं। आप भी अंदर आ जाएं। नहीं, मैं नहीं आ रहा। आप दोनों बात करें आराम से। तुम भी चलो ना, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे छुपाई जाए। ठीक है, समझ गया। आओ यहाँ बैठ जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम आओगे। जमरूद आपा, मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। बाबा गिरफ्तार हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस मौके पर क्या कहना चाहिए। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बस उन्हें हम सबसे बहुत दूर रखे। मैं नहीं चाहती थी कि बात इस हद तक चली जाए। हम में से कोई भी नहीं चाहता था। मैं चाय लेकर आती हूँ तुम लोगों के लिए। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है ये मेरा बिस्तर है और मैं यहाँ अपना सामान रख रहा हूँ। जबान मत चलाओ, समझे? पहले तुम्हें इस्मत भाई का हाथ चूमना होगा और अगर उन्होंने इजाजत दे दी तब रखोगे तुम। क्या तुमने हिम्मत नाश्ते में खाई है? जानते हो तुम अजीम अब्बास दमीर खान से बात कर रहे हो। अब दफो। तुम होते कौन हो मुझे इस आदमी का हाथ चूमने पर मजबूर करने वाले? मैं तुम सबकी खाल खिंचवा दूंगा। तुम्हारा नाम यहाँ पहले ही पहुँच गया था। मुझे खुशी है मेरी शौहरत मुझसे पहले पहुँच गई। अपना हाथ मुझसे दूर रखो वरना मैं इसे काट कर उससे तुम्हारी पिटाई करूंगा। तुम्हारी हिम्मत! तुम खुद को समझता क्या हो? हाँ, तुम्हारी कान उतार दूंगा मैं, समझ गए? इस इंसान
जी बोलें किरान भाई। सिनान, मैंने रुस्तम कुलूलू को ढूंढ लिया है। क्या वाकई रुस्तम कुलूलू को आपको पूरा यकीन है? अरे हाँ, उस हसन बदमाश को तो तुम जानते हो ना। उसने पता नहीं क्या किया है, वो उसी के कैद में है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो खुद इतना शरीफ आदमी है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा आखिर? ये तो मैं नहीं जानता। जिसकी तुम्हें तलाश है वो हसन की कैद में है। ठीक है भाई, शुक्रिया। जनाब, ये आपकी कॉफी। ये क्या है? कॉफी में इतनी शक्कर कौन डालता है? जनाब, जितनी आपने कही थी उतनी ही डाली है। खामोश हो जाओ, चुप। ले जाओ और दूसरी बना कर लाओ। जल्दी से लेकर आओ। किसकी बारी है? अब तक यहाँ क्यों खड़े हो किसी पुतले की तरह? जनाब, मुझे फोन की जरूरत है। मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसे फोन करना चाहता हूँ। बस भी कर दो। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। पहले एक कॉफी बनाना सीखो, फिर चाहो तो कॉल कर लेना। जाओ। चलो फिर से पत्ते बांटो खेलते हैं। आप इसके साथ कितना जुल्म करते हैं मगर ये कुछ नहीं कहता। हाँ, अभी भी इससे मेरा हिस्सा पूरा नहीं हुआ। ये निकम्मा आदमी और किस चीज से मेरा कर्ज चुकाएगा? चलो बांटो। तुमने तो कहा था मेरा इंतजार करोगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सब कर लिया। लेकिन ये क्या बात हुई? क्या अब हम रूममेट्स नहीं हैं? जहाँ तक मुझे मालूम है काम बांटे जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। अच्छा ठीक है, डाल दो। हाँ, जमरुद साहिबा। सिनान साहब, क्या हुआ? मैंने आपके बाबा को ढूंढ लिया है। क्या वाकई? वो कहाँ है? चले मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ कहो ताहिर। जनाब, जमरुद साहिबा अभी अभी अफरा तफरी में घर से निकली हैं। वो सिनान नामी आदमी के साथ हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? वो सिनान के साथ क्या कर रही है? मैं उन्हीं का ताक़ुब कर रहा हूँ। वो सीधा एवनोस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। बहुत ही घटिया इंसान है। पता नहीं जमरुद से क्या चाहता है वो। तो क्या वो आदमी बहुत खतरनाक है? हाँ, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी बाबा के बगैर? काश कि मैं पहले अकेला वहां जाकर देख लेता है सब। सुनो, मैं वहां पहले अंदर जाकर देखूंगा, फिर बाद में तुम्हें अपने साथ लेके नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ जाऊंगी और अपने बाबा को देखूंगी। जमरुद, तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो उस आदमी के साथ? समझ नहीं आ रहा मुझे।
आपको इंतजार तो नहीं करवाया अजमत साहिबा? चुप, यहाँ मेरा नाम मत लेना, खामोशी से बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमसे बाहर क्यों नहीं निकाल सके आखिर? देखें, ये तो वाज़ेह है कि उन तस्वीरों में रद्दो बदल की गई थी और आपके पोते ने भी इसरार किया। ठीक है, तुमने उन्हें नहीं बताया ना? किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें रखा हुआ है। नहीं नहीं, वो समझते हैं कि मैं सरकारी वकील हूँ। बहुत अच्छा है। अब्बास कैसा है? वो आपके बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तुमने क्या कहा? कि कुछ करता हूँ मैं। जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगी, मगर मेरी कॉल का इंतजार करना। अब्बास क्या करता है, क्या कहता है, क्या चाहता है, इस सब के बारे में मुझे बताते रहना। हम उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दे सकते जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दे। समझ गए? इस्मत भाई को जल्दी से चाय ला कर दो, जल्दी लाओ। ला रहा हूं। लानत है तुम पर और तुम्हारी चाय पर। ये खुद से क्या बातें किए जा रहे हो तुम? हाँ, ये क्या है? तुम इसे चाय कहते हो? जैसी आपने कही थी मैंने वैसी ही तो बनाई। बकवास मत करो, दफा करो चाय को। जाकर बाथरूम साफ करो। बाथरूम साफ करो? हाँ, और वो भी जल्दी। वाह, हमारे घर में नौकरानी है मगर हम उससे भी इतना काम नहीं करवाते। सुना तुम लोगों ने दोस्तों, इसके भी घर में नौकरानियां हैं। जैसे के घर में। यहाँ लाओ, ये मुझे दे दो। और जाओ अब जाकर बाथरूम साफ करो और सफाई इस तरह करना कि इसमें तुम्हारा ये बोसीदा चेहरा बिल्कुल साफ दिखे और इस जगह से खुशबू आनी चाहिए। चलो अब जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम आज से अब्बास दमीर तब्दील करके अब्बास बाथरूम धोने वाला रखना है। चलो अब जाओ। शायद उसे पता चल गया है। शायद वो तुम्हारा पीछा करवा रहा है। वो समझता है कि पैसे से हर मामले का हल निकाला जा सकता है। अदनान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उससे मुख्तलिफ हालात में मिले होते ना तो वो आपको बुरा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। देख लो। ये हमारे पीछे कौन है? ताहिर, तुम कहाँ पहुंचे? जनाब, क्या आप वो सड़क जानते हैं जो हाईवे को क्रॉस करती है? जहाँ खेत वगैरह हैं वो वहीं जा रहे हैं। वो आदमी उसे कहाँ ले जा रहा है? ज़बरत अपना फोन भी नहीं उठा रही है। ये जगह तो बिल्कुल वीरान है, एक गाड़ी तक नहीं सड़क पर। ये जगह मुझे मुनासिब नहीं लग रही जनाब। अल्लाह की कसम, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। सच में ये लोग मुझे पागल कर देंगे। आओ और करीब आओ। खुदा गारत करे। सिनान साहब, क्या कर रहे हैं आप? यही मुनासिब लगा। हम अभी आपके बाबा को बचाने जा रहे हैं। मैं इन सब से अभी नहीं उलझना चाहता। जनाब, वो सिनान अचानक रास्ते से मुड़ गया और मुझे चकमा दे गया। मैं उनके पीछे ही था लेकिन वो अचानक से मुड़ गए। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा जनाब।
उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। अब मैं उसे बताऊंगा कि छुटकारा कैसे पाया जाता है। मैंने गाड़ी मोड़ ली है, उन्हीं के पीछे जा रहा हूँ। लानत हो, तुम गलत आदमी से उलझ गए हो। अगर मैंने तुमसे इसका हिसाब ले लिया तो मेरा नाम भी अदनान नहीं। वक्त है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल है। ओ, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें अगर पसंद आए तो, और पहनना चाहो तो हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मगर ये क्यों? मुझे समझ नहीं आया। वैसे ही बस मेरा दिल चाह रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पानी पी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लगता है तनाव ने मैदा खराब कर दिया है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, बस पेट में ही तो दर्द है, ठीक हो जाऊंगी। अगर जरा सी आंच भी आई ना तुम्हारे ऊपर, मैं इस दुनिया को जला दूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक हूँ मैं। हमें आज का दिन डॉक्टर के पास जाके खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मर्जी। अम्मी, मेरे बच्चे कैसे हो? ठीक नहीं हो अम्मी। यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। आपने कहा था पैसे भेजेंगी, मुझे सबको दिखाना था कि हाकिम कौन है। बेटा मैं खुद पैसे नहीं भेज सकती, अदनान की नजरें मुझ पर हैं, मगर मैंने उसे बता दिया। मैंने उसे बताया कि यहाँ ये लोग तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं। उसने क्या कहा? मैं इसी काबिल हूँ, यही कहा होगा ना? मेरे बेटे, हमें सब्र करना होगा। अभी सब कुछ बहुत ताजा है, अदनान जल्दी रुक जाएगा। क्यों अम्मी? वो अब कभी नहीं रुकेगा और मैं भी नहीं रुकूंगा। अब्बास, एक बात सुनो। आज के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकूंगी। अदनान से मैंने कह दिया है कि मैंने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? इससे बेहतर था कि मैं मर जाता। मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती तो अदनान को मुझ पर भी शक हो जाता। बहुत बुरा हुआ अम्मी। हम इन हालात तक पहुंचे ही कैसे? बेटा, अब मुझे फोन मत करना, मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत कर। जरूरत पड़ी तो तुमसे वकील के जरिए बात होगी। बस अब सब्र करो अब्बास, मेरे पास अब और सब्र नहीं बचा। बहुत हो गया। उसने मुझे मेरी बीवी, बच्चों और घर वालों से जुदा कर दिया। अगर आप न होती तो मैं उसी वक्त बगैर सोचे समझे अदनान का किस्सा खत्म कर देता। नहीं, ऐसी बातें मत करो। हमें खानदान है, एक बहुत बड़ा खानदान। अम्मी, कौन अपने चचा को जेल भिजवाता है? कोई नहीं। अब से अदनान मेरा दुश्मन है। जब यहां से निकलूंगा तो उसे छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा ना कहो तुम मेरा दिल हो, मगर वो भी मेरा दिल है। अगर तुमने अदनान को नुकसान पहुंचाया तो तुम भी मुश्किल में आ जाओगे। बस अब खत्म। और आज से आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत।
अब्बास, अब्बास। मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले तुम गाड़ी में रुकना। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा को इसी वक्त देखना चाहती हूँ। साथ ही रहना मेरे। समात के दौरान मेरी अम्मी, मेरे बाबा और मेरे चचा को तुमने मारा, उसका एतराफ करोगे और ये भी बताओगे कि तुमने जमरुद को मारने की कोशिश की थी। तुम अपने गुनाहों का एतराफ कर लो। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो एक शख्स है जो अदनान को सब कुछ बता देगा, याद रखना। क्या तुम्हें अंदाजा भी है ये तुम क्या कह रहे हो नियाजी? हाँ, अदनान को एक दिन तुम्हारे सारे गुनाहों का पता चल ही जाएगा। उसने नहीं बताया। नियाजी ने पैसे लिए और वो गायब हो गया। अदनान को पता नहीं चल सका। क्या पागल हो गए हो तुम? अपने आप से बातें कर रहे हो? क्या अजीबोगरीब हरकत है ये? कोई काम नहीं है तुम्हें क्या? एक काम करो, चलो उठो और हमारे जूते पॉलिश करो। बस हर वक्त देखो तो बैठे ही रहते हो। जूते पॉलिश करो? उठो। बाबा, बेटी। बाबा, मैंने बहुत याद किया। तुम तो कोमा में थी, उठ ही नहीं रही थी, लेकिन तुम तो यहाँ। शुक्र है। माफ करना बेटी, मैं एक नासमझ आदमी हूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत न कर सका। ऐसा मत कहे बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, ये सिनान साहब है। इन्होंने ही मदद की आप तक पहुंचने में। बाबा, अब आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, मेरे साथ घर चले। नहीं मेरी बेटी, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। वो मुझे जाने नहीं देंगे। बाबा, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम घर जाओ। आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मुझे सही नहीं लग रहा। एक काम करो, एक मर्तबा फिर से पॉलिश कर दो। थोड़ी चमक आनी चाहिए जूते में। चलो शुरू हो जाओ। रहम करो, मैंने कम से कम 50 बार तो उस पर पॉलिश लगाकर चमकाया है। लेकिन मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि तुमने चमकाया ऐसे। ये क्या तरीका है बेटा? इस अब्बास को तो जूते पॉलिश करना ही नहीं आता। ये कैसे पॉलिश किए हैं? तुम ये जूते छोड़ो, मेरे पैरों का मसाज कर दो। वैसे भी सच कहूं, बहुत दर्द है इसमें। ये वाली टांग जरा सुन हुई भी है। क्या हो गया? इस तरह मुंह क्यों बनाया है? शर्मिंदगी हो रही है? क्या अपनी अम्मी से शिकायत करोगे? बस बहुत हो गया। ये क्या किया तुमने, खबीस इंसान? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो इसे मैं देख लूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं इसे जान से मार दूंगा। इसकी सारी अकड़ मैं तोड़ता हूं। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? हाँ, क्या समझते हो? इस पर हाथ कैसे उठाया तुमने? तुम किस किस्म के इंसान हो?
क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने इस आदमी को अपना गुलाम बना के रखा है? क्या तुम्हें इसकी बहुत फिक्र हो रही है? इसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्या इसे तमगा दूं क्योंकि ये कर्ज अदा नहीं कर सकता? हाँ? मुझे इससे हिसाब तो वसूल करना है। बाबा, कौन सा कर्ज? ठीक है, ठीक है। रुस्तम साहब का जो भी कर्ज है मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। अभी तुम इन्हें जाने दो, ठीक है? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। बेहतर है कि तुम जमरुद को लेकर घर जाओ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। और वो रास्ता कैसे निकालोगे? हाँ, देखो, तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल गया है जो कर्ज दे सकता है। सही कहा ना? फालतू बातें मत करो, बताओ कि कर्ज की रकम कितनी है? ये तुम्हारे लिए ज्यादा है, मगर फिर भी बताता हूं। इसने मुझसे 50,000 लिए थे, सूद के साथ 70 बनते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ रकम है, अभी ये ले लो। बाकी के मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। चाहो तो मेरा दस्तखत ले लो। ये मुनासिब नहीं है सिनान साहब, मैं करूंगी दस्तखत। तुम्हें सब रहने दो, मैं देख लूंगा। भाई, मैं इस औरत को जानता हूँ, ये अदनान दमीर खान की बीवी है। बात सुनो, उससे अपनी आंखें हटा लो, वरना मैं नोच लूंगा। मैंने फैसला बदल दिया है, मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करूंगा। ये लड़की और इसके बाबा मेरे पास रहेंगे। अब तुम यहां से निकल जाओ, वरना मेरे हाथ से मारे जाओगे। चलो। जमरुद, चलो, हम जा रहे हैं। जमरुद! कहां जा रहे हो तुम लोग? जमरुद! अदनान! देखो, छोड़ दो इसे। नीचे रखो हथियार, नीचे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अदनान दमीर खान। अगर जान प्यारी है तो छोड़ दो इसे। हरगिज नहीं, मुझे अभी वो हासिल करना है जो मेरा है, अदनान दमीर खान। हामिद, ये सब क्या है? क्या ये सब तुमने तैयार करवाया? तुम्हें पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, मगर क्यों ये समझ नहीं आ रहा। चलो आ जाओ। शादी अच्छे माहौल में नहीं हुई थी हमारी। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे हाँ कह दो तो ये दोबारा शादी करने जैसा होगा।
क्या ये सब हकीकत है? देखो, मालूम है सब अचानक हुआ, मगर मैं तुमसे जबरदस्ती कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। बस चाहता हूं कि तुम मुझे वो इंसान ना समझो जिसे तुमने शुरू में देखा था। तुम क्या चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो तुम? 70,000 तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी बीवी तो इससे कहीं ज्यादा कीमती है ना? बताओ तुम्हें कितनी रकम चाहिए? 5 लाख। कल तक ले आओ और अपनी बीवी ले जाओ। हटो, दूर हटो मुझसे। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे छुआ मेरी बीवी को? नहीं अदनान, अदनान रुक जाओ, अपनी जान ले लोगे तुम। ज़रूरत, तुम ठीक हो ना? ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा पहला कदम है। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी? हाँ। प्लीज अब और मत रोना। अब से तुम सिर्फ मुस्कुराओगी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, जवाब तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूं मैं। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना सुहा? सुहा तुम ठीक हो? सुहा, सुहा, सुहा तुम्हें क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। निकलो तुम दोनों यहां से। चलो चलो चलो। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। चलो आ जाए, यहाँ से चलते हैं। आए, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम सब मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गए हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहे प्लीज। अदनान, होश में आओ सुहा, सुहा होश में आओ। खुदा के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हुआ क्या है इसे? इनकी नस तेजी से गिर रही है। सुहा, चलो सुहा, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो सुहा, हम बस पहुंचने वाले हैं। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, ये मेरी बीवी है। आप पुरसुकून हो जाए, हम कर रहे हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्या आप मुझे सुन सकती है मैडम? सुहा, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। रो क्यों रही हो? अगर कुछ होगा तो तुम हो ना मेरे लिए।
याद है पहले भी मैं ऐसे ही जख्मी हुआ था और तुमने मेरी देखभाल की थी। किस तरह की बातें कर रही है? अच्छा अब ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें दर्द होगा। हाँ ताहिर बोलो, क्या हुआ? तुमने उन्हें पकड़ लिया? नहीं जनाब, वो बचकर निकल गए, मैंने खो दिया उन्हें। ठीक है, तुम घर चले जाओ। जी ठीक है जनाब। फरार हो गए वो लोग। आप लोगों को जो भी करना है जल्दी कीजिए। होश में आ जाओ सुहा, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना सुहा। हमें ये दवाइयाँ भी लेनी होंगी। बाकी मैंने सानिया को बता दिया है, वो आके तुम्हें देख लेगी। सानिया? वो आजकल मेरे साथ ही रह रही है। तुम जानती हो मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा। तुम घर चली जाओगी और सानिया को मेरे पास भेज दोगी? क्या मतलब अदनान अमीर खान? तुमने तो कहा था तुम ठीक हो। ज़मरूद, देखो जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते बाहर मत जाना, हमारे साथ रहो। ऐसा नहीं हो सकता अदनान, मेरे बाबा कुछ भी नहीं जानते। इतनी भाग दौड़ में बस यही बता सके कि हमारी तलाक हो गई है। तुम्हारे घर की सूरत हाल देखकर क्या सोचेंगे वो? सुनो ज़मरूद, बात तुम्हारी हिफाजत की है, तुम हमारे साथ ही रहोगी, बात खत्म। लेकिन पहले हमें पुलिस को इत्तला देनी होगी। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दे, रहम करें हम पर। हमें अंदाजा ही नहीं हुआ, वो अचानक से अंदर दाखिल हो गया। हमें माफ कर दे। तुम लोग इतने गाफिल क्यों थे? तैयार क्यों नहीं थे? तुम लोगों के निकम्मेपन की वजह से उसने मुझ पर काबू पा लिया। भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम मोहतात रहेंगे। उस खबीस अदनान दमीर खान की लाश आपके कदमों में लाके रख देंगे भाई। बस एक मौका और दे दें भाई। चलो ठीक है, ठीक है, माफ किया। चलो जाओ, अब तुम लोग आजाद हो, ठीक है? चले जाओ यहां से। मेरी तरफ से तुम लोग अब आजाद हो, सबके सब आजाद हो, हमेशा के लिए आजाद हो गए हो। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो, शुक्रिया। ये लो भाई, खुशी है कि तुम खैरियत से हो। तुम समझते हो ये कहने से सब खत्म हो जाएगा? क्या कहा? अगर तुम उस रास्ते पर ना जाते तो ये सब ना होता। ताहिर बहुत हो गया, बस करो बस। मसला क्या है तुम्हारा? क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे? क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो मुहिम जोई के लिए निकल पड़ूंगा? जब मैंने सुना कि उस शख्स ने रुस्तम साहब को पकड़ रखा है तो मैं नहीं रुक सका। अदनान देखो, ये तो बस हमारी मदद कर रहे थे। अगर ज़मरूद को कुछ हो जाता तो उसके बाद क्या होता, जरा बताओगे? सुनो, मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी नुकसान पहुंचे। बस सोचा कि अगर तुम लोग साथ होते तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे, जो कि हुआ भी बाद में।
वो स्टेशन से वापसी के बाद से बिस्तर में ही है। आप डराए नहीं दादी जान। मैंने उसकी हालत देखी, वो काफी सर्द लग रही। तुम अपनी माँ को अकेला मत छोड़ना लतीफ। ये सारा तनाव उस पर असरअंदाज होकर कुछ बुरा असर कर सकता है। ठीक है, फिक्र नहीं करें दादी। ठीक है। असमत साहिबा, अदनान साहब वापस आ गए हैं मगर वो जख्मी हैं। हाँ? क्या क्या कह रही हो? मेरा बच्चा अदनान। अरे बच्चों, मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है, ये मेरी गलती थी। मैं तुम सबके आगे शर्मिंदा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मरुद, जाकर अपनी माँ और बहन को खबर दो, कहो कि हम घर जा रहे हैं। फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। रुस्तम बाबा, आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, आप यहीं पर रहेंगे। क्यों? जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता आप यहीं पर रहेंगे। जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी। सिनान, तुम भी यहीं रहो। तुमने हमारे बाबा को ढूंढ निकाला, इसे हमारा शुक्रिया समझकर यहीं रुक जाओ। नहीं, मेरा जाना ही बेहतर है। मैं चलता हूँ। ताहिर, जाओ सिनान साहब की गाड़ी ले आओ जाकर। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम जाओ ताहिर। ठीक है जनाब। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ दमीर खान, ईशा की हिफाजत करो, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हें मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ महफूज है। बेटा अदनान, मेरे बच्चे। अरे खुदाया, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? कैसे हो तुम मेरे बच्चे? वो तुमसे क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? उन कमीनों को तुमसे क्या मसला है आखिर? अदनान, क्या हुआ? तुमने तो हमें डरा दिया। अच्छा, बस कोई बात नहीं, बस एक हादसा था। हमें चलना चाहिए अब। चलें बाबा। ज़मरुद, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहोगी। कैसे मुमकिन है? क्या यहाँ पे रहेंगे ये लोग? हाँ, ये लोग यहाँ रहेंगे। अदनान, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये लोग रुस्तम साहब के पीछे नहीं है क्या? इन्हें रोककर सभी को खतरे में डाल रहे हो। हाँ बिल्कुल, दानिया ठीक कह रही है। मुसीबत इन दोनों का पीछे करते हुए यहाँ आएगी और मैं नहीं चाहती यहाँ रहे। हम भी रहना नहीं चाहते। ज़मरुद, जब तक पुलिस उनको गिरफ्तार न कर ले, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारा ये फैसला नहीं समझ पा रही। अरे ईशा भी यहाँ पे रहती है और तुम उसे खतरे में डाल रहे हो। मोहतरमा, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, मगर हम किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। चलो बेटा, चलें। इस घर में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और ये आखिरी फैसला है। अदनान अजमत का पोता है और तुम्हारे बेवकूफ बाप की वजह से उस पर छुरे से वार किया गया। अब ये औरत हमें सांस नहीं लेने देगी। बस अब उसके ठंडे होने का इंतजार करो। अम्मी, वो वापस आ गए हैं। क्या कह रही हो? ओह, ठीक है, चलो चलते हैं। किस मुसीबत में पड़ गए। तो भाई सुहा, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, अब हालत कैसी है? मैदा वॉश कर दिया है, वो सो रही हैं। अच्छा किया जो आप उन्हें सही वक्त पर ले आए। क्या हुआ? क्या खाने की वजह से? खाने की नहीं, उन्हें जहर दिया गया था। क्या जहर दिया गया? मतलब? हमने पुलिस को भी इत्तला दे दी है, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह के केस पुलिस केस होते हैं। जनान, ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब आराम से बैठो। मुझे ये कपड़े बदलने हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, मैं ताहिर भाई को भेजती हूँ तुम्हारे पास। ज़मरुद, काश कि तुम इतनी संगदिल न होती।
geceden neydem neydem geceden. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni, neydem neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göynün bende yoktu, neydem neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar प्लीज यही रहो। açma yaramı, perişanım. नहीं रह सकती। अगर तुम जाओगी तो मेरा जख्म नहीं भरेगा। बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बाबा ये बताएं, आप ठीक हैं? हाँ मेरी जान, चलो ये तो अच्छा हुआ। शुक्रिया। बाबा जब हमने सुना था हम डर गए थे। आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? या अल्लाह, रुस्तम, क्या तुम हमेशा हमें गुरूर और गैरत की बातें नहीं सिखाया करते थे? तो फिर ये इन गुंडों के साथ क्या कर रहे थे? देखो तो सही अपना हाल। तुम जैसा समझ रही हो मैं ऐसे किसी गंदे काम में शामिल नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा, बताना। अदनान को तुम्हारी वजह से चाकू नहीं लगा? हाँ, जाहिर है तुम जब अपने बच्चों के साथ रहने के बजाय भागने का फैसला करोगे तो ऐसा ही होगा ना। बताओ क्या हासिल हुआ तुम्हें? मुझे बातें सुनाने के बजाय खुद को देखो। जुमरुद जब कोमा में थी तो तुमने अदनान से उसकी तलाक करवा दी। अब तुम मेरी बात सुनो, देखो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। और तुम ये सुंबल को उठाकर मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? वो तुम्हारी बहन के साथ क्या कर रही है? अल्लाह अल्लाह, स्कूल यहाँ नहीं है क्या कोई? बात को मत घुमाओ। एक औरत जिसे मैं जानता तक नहीं, उसकी एक बेटी है। सिनान कौन है? तुम्हें सब कुछ मुझे समझाना होगा। हाँ, तुम्हें बता दिया तो तुम क्या कर लोगे? नालायक कहीं का। देख लो मलिया, आप खुद ही बताओ, तो मैं नहीं बता रही। तुम्हारी तबीयत अब काफी ठीक है। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, यही बेहतर है। मैं आ गई। ओह, तो तुम्हारी नर्स आ गई। इसने बाकी लोगों की बातें सुन ली तो परेशान हो गई। मेरे साथ यहाँ आना चाहती थी। क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अपना जख्म दिखाए। देखो, ये तो काफी बड़ा है। फिक्र मत करो, ये ठीक है। अगर खून बहे तो क्या होगा? अगर आपकी तकलीफ बढ़ गई, कहीं आप अम्मी की तरह फरिश्ता तो नहीं बन जाएंगे ना? आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं बाबा? मेरी जान, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिक्र मत करो।
मुझे जाना है। काश तुमने ये सवाल वापस आने से पहले पूछा होता। दानिया, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया था। सोचा था तुम ही मुझे समझ सकोगी, मगर तुम्हारे मंसूबे तो कुछ और ही लगते हैं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। जानती हूँ, शुरू में तो कोई मंसूबा नहीं था। तुमने इस घर को एक बावकार औरत की तरह छोड़ा, मगर जब मैंने कहा कि दूर रहो तो अदनान की कदर बढ़ गई और वो फख्र जो तुम्हारे पास था तहलील हो गया। सोचा तो तुमने बहुत गलत है, लेकिन मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। कितनी शर्म की बात है। ईशा वाकई तुम्हें पसंद करती थी, मगर तुम्हें उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं। इत्मीनान रखो तुम, मैं वापस नहीं आऊंगी। जाहिर है मैं इत्मीनान रखूंगी, क्योंकि मैं अदनान की बीवी हूँ, मगर मैं तुम्हें इस घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। ख्वाबों की शहजादी। तो अदनान की शादी दानिया से हुई है और उनका एक बच्चा भी है। हाँ, बेचारी ज़मरुद मेरी बेटी ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। हाँ, मेरी मासूम बेटी। बाबा, कुछ हुआ है क्या? नहीं। चलो हम जा रहे हैं, हम लोग इस घर में नहीं रह सकते हैं। चलो। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? घर और कहाँ? बाबा जान रुक जाए अभी। बेटा, यहाँ क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अदनान से कुछ कह दूं, इसलिए चलो। ये क्या कह रहे हो रुस्तम? वो लड़का तुम्हारी वजह से तकरीबन मरने वाला था और तुम ये बात कह रहे हो? हद है। ना शुक्रे हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें। और जो ये अब तक बर्दाश्त कर गई उसका क्या? ये क्यों अकेली सजा भुगत रही है? बाबा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए इस घर को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो लोग आपकी तलाश में हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो जब तक उन्हें पुलिस नहीं पकड़ लेती हमें इसी घर में रहना होगा। वादा करती हूँ कि बाद में हम इनके दरवाजे के सामने से भी नहीं गुजरेंगे। मुझे क्या हुआ था? सुहा, नर्स, जल्दी कोई आओ, होश आ गया उसे। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कैसी अब ठीक है ना? जी अब ये बिल्कुल ठीक है, मैं जाकर डॉक्टर को बता देती हूँ। समझ गया, शुक्र है। आप जो कुछ पीती हैं उस पर थोड़ा एहतियात करें। हर जड़ी बूटी से कुदरती इलाज नहीं हुआ करता। कौन सी जड़ी बूटियाँ? आपको जहर दिया गया था, मगर खाने में नहीं, जड़ी बूटियों के मरकब से तैयार किया गया था वो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पिया था। आपने जो जड़ी बूटियाँ पी उससे आपकी जान को खतरा हो सकता था। सच कहूँ तो ये बहुत ही खतरनाक जड़ी बूटी है। अल्लाह ने खैर की। जानान है ना? मेरे साथ उसी ने ये सब किया। मैं उससे इसका हिसाब लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुबारक हो अब्बास साहब। हाँ, खुश रहो।
मैं वापस आ गया हूँ फुरकान। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जेल में तो आप काफी खिल गए अब्बास साहब। हाँ बस ठीक ही था। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल जनाब, हर चीज के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक है, अब वक्त आ गया है उन सब से हिसाब लेने का जिन्होंने मुझे जेल भेजा। तो फिर ये वक्त जंग का वक्त है। किसी पे रहम नहीं किया जाएगा फुरकान। जनाब देखें, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए एक हुक्म की तरह है। हम एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताओ, जब मैं जेल में था तो तब क्या हुआ? जनाब मैंने अपना एक आदमी अदनान के पीछे लगाया हुआ है जो उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। शाबाश, बहुत अच्छे माशाल्लाह। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुबारकबाद, तारीफ, सब कुछ। और एक और खुशखबरी है आपके लिए जनाब। अदनान के सामने एक और बंदा आ गया है जिसका नाम हसन लोमड़ी है। सुनने में आया है उसने उसके ससुर यानी कि ज़मरुद के वालिद को अगवा कर लिया था। हमें उस निकम्मे आदमी से क्या लेने देना? ऐसा मत कहें जनाब, मत कहें ऐसा। उसने अदनान को चाकू मारा है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। फुरकान, हमें उस हसन को ढूंढना होगा। जनाब मैंने ये काम आपके बोलने से पहले ही कर लिया है। जबरदस्त, तुम हल कर लेते हो, शाबाश। दूसरे तो पुलिस के पास दौड़ते हो, तुमने तो पहले ही बंदा ढूंढ लिया। बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कहा था, कोई रहम नहीं होगा। भाई हम पोजीशन संभाल चुके हैं, हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। वहां से कहीं मत जाना तुम लोग, और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अच्छी तरह जानते हो अगर जरा सी गलती की तो क्या होगा, भूलना मत। जी समझ गया भाई। अदनान दमीर खान, तुमने मुझसे पंगा लिया है, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बेटी, इधर आओ मेरी प्यारी, आओ मेरी जान, घबराओ नहीं। क्या हुआ, क्यों इतनी हाँप रही हो? हाँपू नहीं तो क्या करूं अम्मी? कब तक हम यूं इस तरह एक साथ सोते रहेंगे? मलिहा, क्या? सुनो ज़मरुद, खुदा से छोड़ दो और अपने कमरे में चली जाओ। यूं बिला वजह तकलीफ में रहने की कोई जरूरत नहीं। और नान वो कमरा मेरा थोड़ी है, अब तो वो ईशा का कमरा है। ओह बहुत शुक्रिया ज़मरुद, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। अब हमें गुड़िया के साथ रहने के लिए बड़ा कमरा मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? नहीं दादी जान, अभी भी काफी दर्द है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अल्लाह, मैं अब क्या करूं? हाय, हम औरतों की शौहरों के मामले में किस्मत ही बहुत बुरी होती है, कसम से। क्या कह सकते हैं अब? हमें ही देख लो, मसलन रुस्तम यहाँ आया और अब हम घर से निकल भी नहीं सकते। इसका कहना है कि हमारी जानों को खतरा है। अम्मी, क्या हो गया? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, सच्ची बात तो है। तुम्हारी किस्मत भी शौहर के हाथों अच्छी ना रही, कभी खुशी नहीं देखी तुमने। वैसे हाँ, ये सच है, वो नवीन की हालत हम सब में सबसे बुरी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। जरा तसव्वुर करो, जिस आदमी से मोहब्बत की वो आदमी एक कातिल निकले। मेरा तो जिस्म कांप जाता है सोचकर कातिल के साथ सोना। कितनी खराब किस्मत है बेचारी की। तौबा तौबा।
पर मुकद्दर है, क्या कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीजों। बस जहरीली जड़ी बूटी थी, अभी तक ठीक महसूस नहीं हो रहा। मेरे पर बहुत असर किया था उसने, इसीलिए वॉश करवाना पड़ा। जो भी था, अब मैं ठीक हूँ। हाजरा साहिबा, जरा यहाँ आइएगा। जी कहिए। सुहा साहिबा को दवाई देनी है, किचन में जाइए और जल्दी से एक गिलास लेकर आइए। नाजीरा कहाँ है? अब नहीं है यहाँ वो। तुमने क्या किया? उसके साथ क्या किया है? नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम फिक्र मत करो, पुलिस के हवाले किया है। और जानान? जी कहिए अम्मी। मेरे बेटे कैसे हो? टेस्ट की तैयारी कर ली? हाँ, और हाँ, खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना मत भूलना बेटा। चलो मैं रखती हूँ मेरे प्यारे बेटे, ख्याल रखना अपना। ठीक है अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। खुदा हाफिज। अम्मी की गलती घर के किराए का कह रही थी। मेविश, ईशो को अपने कमरे में ले जाइए। अल्लाह मेरे इस मुल्क को सलामत रखे, जिसमें बेहतरीन कॉलेज मौजूद है, जहाँ से कानून की पढ़ाई करके इंतहाई काबिल और शानदार वकील निकलते हैं। मैं भी ऐसे ही एक वकील की अनथक मेहनत से पैरोल पे निकला हूँ और अब यहाँ हाजिर हूँ। पुरसुकून रहो खुदा के लिए। आने दें इसे, आने दें। अगर इसे अपने चचा पर हाथ उठाने पर शर्म नहीं आती तो इसे आने दें। मेरे कहा था ना कि इसके घर के करीब भी मत आना। तुम इस घर में क्या करने के लिए आए हो? दफाओ जो यहाँ से। छोड़ो इन्हें, अल्लाह इनसे खुद ही हिसाब लेगा। अदनान, खुदा के लिए छोड़ दो इसे बेटा, वरना मैं तुम्हारा साथ देने पर पछताऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना बात बिगड़ जाएगी। मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चों को देखने आया हूँ। वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ना तुम्हारी बीवी ना तुम्हारा बेटा, कोई भी नहीं। अब वो मेरा खानदान है, मैं उनका ख्याल रखूंगा, और तुम्हारे होने वाले बच्चे का भी। वो जान भी नहीं पाएगा कि तुम उसके बाप हो। मेरे खानदान का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा कोई खानदान नहीं रहा, ये अब मेरा खानदान है। कान खोलकर सुन लो ये बात, तुम्हारा तेमीर का नाम भी तुमसे छीन लूंगा। क्या कर रहे हो बेटा? उमर भाई ने कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तुम्हारा नाम इस खानदान के शजरे से भी मिटा दूंगा, जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था इस खानदान में। ज़मरुद साहिबा, जो तुमने किया उस पर नाज करो। वाह क्या खूब किया, हर औरत को तुमसे सीखना चाहिए। तुमने अदनान को उंगली पर नचाया हुआ है, बिल्कुल कठपुतली बनाकर रख दिया है। हाय ये हसीन नर्म दिल औरतें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह से बात करने की? निकल जाओ यहाँ से, दफा जाओ। अरे आजा बेटी, आजा जल्दी। जल्दी अंदर जाओ, अंदर लड़ाई हो गई हो, फौरन तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। मैं भी शापा, क्या आप मेरे लिए पानी ले आएंगी? ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ।
मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सिनान बाबा मिलने आए हैं। कहाँ है बाबा? चलो आओ, मैं ले चलता हूँ। बात सुनो मेरी, दोबारा तुम इस घर के अंदर तो क्या, इस घर के इर्द गिर्द भी नजर मत आना, समझ गए? वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बात सुनो मेरी, इसे अंदर कभी भी आने मत देना, समझ गए? तुम देखोगे मेरे प्यारे अदनान, हम दोनों की जहन्नुम में मुलाकात होगी। उस इंसान पर तरस खाना छोड़ दें दादी जान। कैसे छोड़ दूं बेटा? हाँ, कैसे कैसे? तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तुम दोनों एक दूसरे को मार डालोगे क्या? देखिए, उस इंसान ने जमरुद को मारने की कोशिश की है दादी, और मैं आपको बता चुका हूँ, वही मेरी माँ का कातिल है। बेटा, ऐसा नहीं है, तुम गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम अपने अल्फाज सुन भी रहे हो? देखो बेटा, पुरसुकून हो जा, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। हमें अभी बात करनी होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश था, लेकिन जिससे आप हमेशा बचाती रही दादी जान, वही आपके दूसरे बेटे का भी कातिल है। अदनान, अरे बल्ला अदनान साहब, खुदा के वास्ते बस कर दें, ये बेचारी औरत बेहोश हो जाएगी। क्या करें आप, इसकी हालत तो देखिए। आज कर दी तुमने, बहुत आगे बढ़ गए हो तुम। तुम्हारा गुस्सा तुमसे ऐसी बातें कहलवा रहा है जिस पर तुम कायम नहीं रह सकोगे। क्यों दादी जान, क्या आपका बेटा ऐसा नहीं कर सकता? बताइए। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपका बेटा है दादी जान। लेकिन अगर उसने दोबारा मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा और उसे मार डालूंगा। अदनान, अदनान, ये तो वाकई चल बसेगी अब। अदनान साहब, ईशा, उसे अगवा कर लिया गया है। क्या? ढूंढने की जहमत मत करना, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। हसन लोमड़ी। मैंने कहा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बाबा के पास जाना है। कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ओह, अरे ये तो हमारे अदनान की प्यारी बेटी हैं। खुशामदीद मेरी गुड़िया। मैं तुम्हारे बाबा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और उनका पसंदीदा भी हूँ, हसन लोमड़ी। कहा ना मुझे छोड़ दो। अच्छी बच्ची बनवा, बहुत अच्छी बच्ची, जबरदस्त। हाँ ऐसे। किसी को कुछ पता चला क्या? नहीं जनाब, कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब कुछ नहीं पता चला अभी तक? ठीक है ऑफिसर साहब, हम आपकी खबर का इंतजार करेंगे। क्या कहा? तमाम यूनिट ही तलाश में लगे हुए कहें, जल्दी ढूंढ लेंगे। वो उसे कहाँ ले जा सकते हैं? अदनान, क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? नहीं। इतनी बड़ी फौज घर में जमा कर रखी है, कब कम आएगी? सिनान साहब, आपको ये खबर कहाँ से मिली? मैंने खबर दी थी। सच कहूँ तो मुझे हैरत हुई। तुमने ईशा को बरसों पाला है, तुम्हें जानने का हक है। ओह शुक्रिया। अदनान, देखो बाबा को कुछ याद आया है। मैं सोच रहा था कि वो आदमी आखिर उसे कहाँ छुपा सकता है। अच्छा, अगर कुछ जानते हो तो फौरन मुझे बताओ। दारिया, पुरसुकून हो जाओ। हसन के पास एक घोड़ा है जिससे उसे बहुत लगाव है, मतलब अपने माँ बाप से भी ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा। और वो घोड़ा कहाँ है, जगह वगैरह मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी वहां नहीं गया, लेकिन मैंने उसे घोड़े के लिए चारा मंगवाते हुए सुना था। वो अवनूस के रास्ते में किसी अस्तबल पर पहुंचाते थे। हाँ, अवनूस जाने वाली सड़क पर ही। आदमी इकट्ठे करो और सीधा अवनूस निकलो। रास्ते में जितने भी अस्तबल मिले सबको तलाश करो, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी करो। ओमर भाई आप यहीं रहे, मुझे खबर देते रहिएगा।
ओह, खुशामदीद, देखकर खुशी हुई। शुक्रिया, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से मुबारकबाद, तारीफ और बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शराकतदारी हम दोनों के लिए फायदेमंद रही, है ना? ठहरो और देखो, मैं हैरत भरी चीजों का मालिक हूँ। अभी तो आगाज है। हम तो साथ चलते रहेंगे, तो अगला कदम क्या है? अब मेरी बात गौर से सुनो। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, यहाँ कोई आसपास घोड़ों का अस्तबल है क्या? ये मेरा फोन कुछ गलत रास्ता दिखा रहा है, भटक गया हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम। या अल्लाह, अब इतनी रात में कहाँ भटकता रहूंगा मैं? जब से तुम लोग हमारी जिंदगी में आए हो, एक दिन सुकून नसीब नहीं हुआ। मनहूस हो तुम लोग, बिल्कुल मनहूस हो। मेरी बात सुने, सबके ऊपर एक साथ मुसीबत टूटी है, इसलिए ये नफरत और जहर उगलने का वक्त नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रही हैं? अम्मी प्लीज अभी खामोश हो जाए। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कहना आसान है। शायद ईशा के गायब होने से तुम्हें सुकून मिला हो। तुम दिल में दुआ कर रही हो कि वो कभी वापस ना आए, ताकि तुम अपने पुराने बेफिक्री के दिनों में वापस जा सको। कौन जाने। दानिया क्या बोल रही हो ये? देख रही हो ना सब कितने परेशान हैं। बात सुनो मेरी। कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारी औलाद है वो। लेकिन क्यों हर तरफ जहर फैलाई जा रही हो? और तुम इस बात की तो बिल्कुल फिक्र ना करो, क्योंकि मेरा दामाद बच्ची को ढूंढ कर ही लाएगा। हाँ, अगर मेरी पोती का इकबाल भी बीगा हुआ ना, तो मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। खुदा की कसम, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं दादी जान, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज थोड़ा पुरसुकून रहे। माफ करना लतीफ, मेरी बेटी गुंडों के हाथों में, और मैं सोचते बैठ जाऊं कि जमरुद के घर वालों का क्या हाल है। मतलब ये कि मैं अपने दुश्मनों के बारे में सोचूं। पागल हो गया हो तुम? ये तो हद ही कर दी इसने कसम से। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो रुस्तम? कहाँ जा रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब तुम बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग रहे हो। दानिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोलने जा रही हो? हाँ, जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर अफसोस है। काश कि वो लोग ईशा की जगह मुझे उठा कर ले जाते। कसम खाती उसके लिए ये कुर्बानी भी दे देती, लेकिन हमारे पास अब कोई चारा नहीं। तुम ऐसा सोचती हो जमरुद? ठीक है, तो फिर चली जाओ ताकि मेरी बेटी वापस आ सके। बात सुन मेरी चुड़ैल, अगर दोबारा मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना, तो कसम खाती हूँ हाथ तोड़ के रख दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, बेशक दुखी रहो, कभी सुकून ना पाओ। अरे बंद करो अपनी बकवास। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो कभी। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। नहूस ये लोग, नहूसत है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मत करो, चलो मेरा हाथ पकड़ लो। शुक्रिया। तुम चल सकते हो ना? उस कमबख्त ने सीधा मेरी टांग तोड़ दी। मैं सहारा दे देता हूँ। ओह, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? चलो वहां चलो। दर्द हो रहा है। सिनान ताहिर के आने तक यहीं ठहरना होगा। ठीक है, तुम जाके ईशा को ढूंढो अदनान। हेलो उमर साहब, हसन का ठिकाना ढूंढ लिया है।
लोकेशन भेज रहा हूं मैं, ठीक है? या अल्लाह, मेरी नन्ही बच्ची को बचा ले, मेहरबानी कर। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ के मिला दे। अगर ईशा की जिंदगी चाहती हो तो उस एड्रेस पे आ जाओ जो मैंने भेजा है, और अगर पुलिस को बताया तो बच्ची मार दी जाएगी।